बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे। आज मैं आप सबके लिए बहुत ज़बरदस्त एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ ना मीट की ईद के लिए कि जिसमें ना ऑयल जाएगा ना घी जाएगा और मसाले बिल्कुल थोड़े जाएंगे, लेकिन ये इतनी लाजवाब और टेस्टी बनेगी कि सब आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। और हाँ, सबसे अच्छी बात इसकी ये है जनाब कि इससे आपका वेट भी कम होगा, क्योंकि इसमें ऑयल भी नहीं है, घी भी नहीं है। तो ये आप मज़े से जितनी मर्ज़ी खाएं, लेकिन आपका वेट इससे नहीं बढ़ेगा। वेट कॉन्शियस है तो ये आपके लिए है बेस्ट रेसिपी। तो चलिए जनाब, हम बनाना स्टार्ट करते हैं जल्दी से मज़ेदार सी रेसिपी। लेकिन मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और साथ जो बेल आइकॉन है ना, वो आपने ज़रूर प्रेस करना है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो जनाब आपने क्या करना है, शेयर कर देना है सबके साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक कढ़ाई ली है, उसके बीच में 500 ग्राम मीट है। अगर आप चर्बी ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसमें मज़ीद डाल लीजिए। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून भर के। उसके बाद काली मिर्च यहाँ पे कुटी हुई है, पाउडर आपने नहीं डालना, ½ टीस्पून आपने डालना है इसमें। और जनाब इसमें क्या करना, आपने नमक डाल देना। नमक यहाँ पे अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप डालेंगे, लेकिन ये भी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अच्छा, यहाँ पे जो मीट है ना, आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने बोनलेस लिया, आप बोन्स वाला भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद है ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जाएगा पानी यहाँ पे मैं 4 कप भर के डाल रही हूँ। जो मेयरिंग स्पून्स वाले होते हैं वो मैंने डाले हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो इसमें कम पानी जाएगा। अगर आप इस तरह से मेरी तरह कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा पानी जाएगा। इस तरह से अच्छी तरह से बोटियाँ डिप हुई हों और उससे थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो, तकरीबन ½ इंच इसमें ज़्यादा पानी हो। अब आपने क्या करना है, ढक्कन दे के चूल्हे पे चढ़ा देना है दरमियानी आंच पे। इस दौरान आपने देखना, अगर झाग आती है ना तो आपने वो झाग उतारनी है, क्योंकि झाग उतारना बहुत ज़रूरी होता है। एक मैल सी होती है, वो ज़रूरी होती है। इसको मैंने 4 घंटे के लिए बस रख दिया था। 4 घंटे के बाद मैंने इसको किया है अनकवर। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं ना तो आपने इसको आधा घंटा कम से कम ज़रूर पकाना है। बहुत ज़्यादा ये टेंडर हुआ होना चाहिए। पानी देखें अभी थोड़ा थोड़ा है, तो मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिए 1/4 टीस्पून, 1/4 चम्मच है, इससे ज़्यादा आपने इसमें नहीं डालना है। इस तरह से ये डाल के आपने देखेंगे, यहाँ पे देखें मेरा जो मीट है बिल्कुल यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सा पक गया हुआ है। अब इसको आपने 2 मिनट के लिए पकाना है, कवर करके पकाना है, ताकि जो आपने मिर्चें बीच में डाले ना वो अच्छी तरह से पक जाएं। मिर्चें इसमें कच्ची नहीं रहनी चाहिए, वरना इसका जो टेस्ट है वो ठीक से अच्छा नहीं आता। 2 मिनट मैंने इसको पकाया है और 2 मिनट बाद देखें जी, ये पानी तकरीबन ड्राई हो गया है। अब आपने क्या करना है, लेमन जूस डालना है। इसमें 2 लेमन लेके उनका मैंने जूस डाल लिया है। आप चाहें तो फ़ौरन से यहाँ पे उतार लें चूल्हे से, चाहें तो आप 1 मिनट मज़ीद पका के फिर उतार लें। मैंने यहाँ पे 1 मिनट मज़ीद पकाया था दरमियानी आंच पे, फिर मैंने उतारा था। यहाँ पे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। मैं फिर यही कहूँगी कि मुझे आपकी सपोर्ट की ना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलें जी, ये हमारा मीट जो है तकरीबन हो गया, बिल्कुल रेडी हो गया जनाब। अब हमने क्या करना है, इसको डिश आउट करना है। डिश आउट, ये देखें जी, मैं डिश आउट कर रही हूँ। मैंने इसको ड्राई किया है। मैं दोबारा से कह रही हूँ, अगर आप चाहें तो पानी ज़्यादा थोड़ा सा रख सकते हैं इसमें, ये आपकी मर्ज़ी है। आप ड्राई यूज़ करें या आप पानी रखें थोड़ा थोड़ा, ये इट्स अप टू यू। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करके कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।